हे गाइस, क्या आप ये स्टूडेंट हो जो बैकलॉग में फंस चुका है? और ये वीडियो मुझे नहीं मालूम कि इतना लंबा आने वाला है, कितना छोटा आने वाला है, बट जो भी बोलूंगा एक्सपीरियंस के साथ बोलूंगा एंड आई एम डैम श्योर आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके बैकलॉग प्रॉब्लम के लिए। और अगर फिर भी आपको नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं आपको एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं कि ये बैकलॉग्स के चक्कर से हम लोग को बाहर कैसे निकलना है। यार सबसे पहले बात, यार ये बैकलॉग्स होता कैसा है और इसको मैनेज कैसे करना है। देखो यार, हो सकता है कि आपको यार कुछ हेल्थ इशू हो गया रहेगा, कुछ डे ड्रीमिंग आप कर रहे हो, आपके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, या लेजीनेस हो रहा है आपको, आलसी हो आप, है ना, उसकी वजह से आपका बैकलॉग हो गया, विच इज वेरी मच नेचुरल। जो आपका हेल्थ इशू एंड फैमिली इशू है ना, इसमें मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होता है। और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं होता है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, एंड ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से बैकलॉग होगा। बट एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज बैकलॉग्स, ये रेक्टिफाई करे एंड वापस से सही ट्रैक पे आ जाए। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, लेजीनेस कर रहे हो यार, फिर तो अलग ही बात होगी। फिर तो मतलब वो तो आपका प्रॉब्लम है। आपको अगर सच्ची में डॉक्टर बनना है, फिर तो ये डे ड्रीमिंग और लेजीनेस आपको कैसे भी करके आपको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले बात, इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव बैकलॉग्स। बिल्कुल पैनिक मत करो। जेई हो या नीट हो, 14 लाख बच्चे दे रहे, 20 लाख बच्चे दे रहे, 25 लाख बच्चे दे रहे, यार सबके पास बैकलॉग होता है। और ये आप अकेले आदमी नहीं हो जिसके पास बैकलॉग है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बट मेन मुद्दा ये है कि ऑब्वियस सी बात है, आपको रेक्टिफाई करना है और मक्कारी बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आपने रेक्टिफाई कर लिया यार, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। एंड यस, दिस इज मैसूर मेडिकल कॉलेज, कर्नाटका में मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इधर के स्टूडेंट्स बहुत एस्पायर करते हैं। तो अगेन, बैकलॉग्स अगर नहीं किया तो आप अपने ड्रीम कॉलेज तक जरूर पहुंच सकते हो। नाउ सबसे पहले बात, यू हैव टू डोंट सीक परफेक्शन। यस, यू हैव शुड नॉट सीक परफेक्शन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर समझो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर ऑप्टिक्स में अगर आपको बैकलॉग है, इसका यह मतलब नहीं कि आप ऑप्टिक्स डीसी पांडे से कर रहे हो, कोचिंग से कर रहे हो, एरएलएस से कर रहे हो, एचसीवी कर लिया, डीपीपी कर लिया। भाई आपको एक बैकलॉग वाले टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है। भाई इसी की तो वजह से आप लोगों का बैकलॉग हुआ था, कि मतलब यार मेरा अभी ऑप्टिक्स मेरा नहीं हुआ तो मैंने ये सब कुछ निपटा दिया, तो अभी जो करंट चल रहा है उसमें बैकलॉग हो गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? भाई ये दोनों प्लेट्स ना हाथ में लेके चलने हैं। बैकलॉग्स वाला भी हम लोगों को चाहिए कंप्लीट करना है, और जो करंट चल रहा है उसको भी लेके साथ साथ चलना है। जो ये कंसिस्टेंसी किया ना, वो बराबर चल जाएगा। एंड अगेन, यहाँ पर मैंने एक वीडियो दिया है बेस्ट रिसोर्सेज करके, यहाँ पर मैंने बुक्स के बारे में बात किया है, इवन तो थोड़ा लेट हो चुका है, बट स्टिल अगर आपको बुक्स के बारे में थोड़ा भी डाउट है, आप जाके देख सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, है ना। तो परफेक्शन सीख नहीं करना है, पहले बोल रहा हूँ क्या क्या करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पीएचडी नहीं करना है टॉपिक पे। नेक्स्ट, मेक फीजिबल टाइम टेबल एंड फॉलो इट। नाउ सबसे पहले बात ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स ये ऐसा टाइम टेबल देते हैं, बट मैं बता रहा हूँ यार, ये टाइम टेबल को काटो, है ना, गोली मारो। ये टाइम टेबल काम नहीं करता कि 6 AM उठेंगे, 6 5 ब्रश करेंगे, 6 15 बात करेंगे, है ना, 6:30 स्टडी करेंगे, फिर ब्रेक, फिर प्ले। भाई ये नहीं होता टाइम टेबल। आपको फीजिबल टाइम टेबल बनाना है। फीजिबल टाइम टेबल मतलब क्या? अरे जितना आप खा सकते हो उतना ही लोगे ना प्लेट में, अगर उससे ज्यादा लिया तो खा ही नहीं पाओगे। एंड फीजिबल टाइम टेबल ये नहीं होता, ये जो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता, एक दिन के लिए फॉलो होता है और फिर ना खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और बैकलॉग होना शुरू हो जाता है। ये नहीं करना। भाई फीजिबल टाइम टेबल बनाना, इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपको 8 घंटे की नींद आवश्यकता है, तो 8 घंटे की नींद ले लो। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं सर, मेरा दोस्त तो बस 5 घंटे सोता है, मैं भी 5 घंटे सोऊंगा। नहीं, सब लोग अलग होते हैं। आपको अपने लिए फीजिबल टाइम टेबल बनाना है। ऐसा नहीं कि नहीं सर, मैं तो ना 23 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो अगर आपको लगता है कि मेरे 6 घंटे सोने से अगर मुझे ऑप्टिमम स्लीप मिलता है, मैं अच्छे से पढ़ पाता, तो 6 घंटा स्लीप ले लो। अगर आपको लगता है कि मुझे 8 घंटा चाहिए, तो 8 घंटा स्लीप ले लो, क्योंकि योर ब्रेन नीड्स टू बी वेरी फ्रेश व्हेन यू आर स्टडिंग। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो प्लीज मैं बता रहा हूं, ऑप्टिमम टाइम टेबल बनाइए, फीजिबल टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। लेजीनेस और डे ड्रीमिंग नहीं करना है। क्या मेरी बात सब लोग को समझ में आ रही है? तो दिस इज, एंड इट इज वेरी मच डिफरेंट। मैं पहले बता रहा हूं, आप किसी और का टाइम टेबल आपके ऊपर नहीं चिपका सकते यार। आपकी जिंदगी और उसकी जिंदगी अलग है, सिंपल बात है। ठीक है, नेक्स्ट। नेवर कॉम्प्रोमाइज करंट लेक्चर्स एंड सिलेबस अनलेस वॉट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर समझो अभी क्लास में करंटली ऑप्टिक्स चल रहा है, विच इज अ वेरी इंडिपेंडेंट टॉपिक, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और बैकलॉग आपका इलेक्ट्रो का चल रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपका करंटली ऑप्टिक्स चल रहा है। अभी आप ऑप्टिक्स में ध्यान दो, नहीं तो क्या होगा, ऑप्टिक्स में भी बैकलॉग शुरू हो जाएगा, फिर यही यही तो हुआ था, पाइलॉन होते जाएगा, फिर हाथ से गाड़ी चली जाएगी। तो यहां पर अगर ऑप्टिक्स जैसा एक इंडिपेंडेंट चैप्टर चल रहा है आपके क्लास में, तो ऑप्टिक्स पे पूरा ध्यान दो। और बैकलॉग्स को क्या करूंगा मैं, इसके बारे में बात करूंगा, बैकलॉग्स को थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रो आपकी जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर अगर आपका करंटली इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है आपके क्लास में, या करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो बैकलॉग्स, और अगर आपके बैकलॉग्स में अगर आपका इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, तो फिर प्रॉब्लम है। तो अभी आपको बैकलॉग्स में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने बैकलॉग्स अगर आपने नहीं किया, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में नहीं आने वाला।
और अगर वो समझ में नहीं आया, वो आपका बैकलॉग हो जाएगा। तो ये साइकिल से बाहर निकलना है। यू हैव टू डिसाइड विच चैप्टर यू शुड प्रायोरिटाइज फर्स्ट। अगर आपका अभी वाला चैप्टर इज डिपेंडेंट अपॉन योर बैकलॉग चैप्टर, देन प्लीज बैकलॉग्स पर ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर है? वैसे ही मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स इंडिपेंडेंट चैप्टर है। उसका ये मतलब नहीं ना कि अरे नहीं 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 सर, मुझे तो ईएमआई चाहिए होगा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के लिए। नहीं यार, मॉडर्न फिजिक्स इंडिपेंडेंट है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं यार। एक्स्ट्रा एफर्ट नीडेड, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है यार, बैकलॉग है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, आपको कुछ ज्यादा इंटेंसिटी से करना पड़ेगी यार। एग्जांपल, ऑल द क्रिकेट लवर्स आउट देयर, विराट कोहली, ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्थ स्टंप का जो बॉल था, उस पे एज लग के हमेशा आउट होता था। तो वो बंदा क्या किया, इतना अच्छा बैट्समैन होने के बाद भी, है ना, वी ऑल विश कि 100 सेंचुरीज कंप्लीट हो जाए, है ना, बट इतना अच्छा बैट्समैन होने के बाद भी वो बंदा निक करता था, एज होता था। फिर भी वो क्या किया, प्रैक्टिस सेशन पे प्रैक्टिस सेशन करते गया, एक्स्ट्रा बैटिंग सेशन में भी आया। तो इसको बोलते हैं, अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन अगर ऐसा प्रैक्टिस कर सकता है, तो आप तो बस स्टूडेंट्स हो। तो जस्ट इमेजिन क्या इंटेंसिटी और क्या एक्स्ट्रा टाइम और क्या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ये बैकलॉग से बाहर निकालने के लिए। तो आई होप आपको ऐसा एक मोटिवेशन मिले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ। करना कैसे है, फोकस ऑन नोट्स एंड, अगर क्लास नोट्स है ना, और अगर आपने खुद के बना हुए है ना, तो प्लीज खुद के बनाए हुए नोट्स फॉलो करना। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि पीडीएफ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आराम से पीडीएफ ले लो, और दूसरों और उसमें से पढ़ लेना, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन मुद्दा ये है कि आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में ज्यादा ध्यान देना। सर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मतलब जो बुक का जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होता है ना, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, एंड साथ ही साथ जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स टीचर आपको क्लास में करा रहा है ना, उसको ऑन प्रायोरिटी कीजिए। क्यों? क्योंकि टीचर जो है एक चीज सोच के आता है कि अच्छा, अगर मैं ये सॉल्व्ड एग्जांपल कराऊंगा ना, तो बच्चे का ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स शुड बी योर प्रायोरिटी। एंड अगर आप कोचिंग जा रहे हो, तो कुछ तो मॉड्यूल मिला होगा ना, उसका एक्सरसाइज 1 तो कैसे भी करके निपटाना है। एंड फिर आप जंप कर सकते हो किस पे, जेई की पीवाईक्यूज और नीट के पीवाईक्यूज में ना। अगर डाउट आ गया इसमें तो क्या करना है, अगर डाउट आ गया तो प्लीज टेक्स्ट सॉल्यूशन में लेके जाइए। क्यों सर टेक्स्ट सॉल्यूशन, क्यों, मैं टीचर से क्यों नहीं पूछ सकता? अरे पूछो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपका टेक्स्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। अरे क्योंकि आपको टाइम बचाना है, ये टाइम के चक्कर के वजह से आपका बैकलॉग्स हो गया था। तो अगर आपको ये टाइम बचाना है, तो आप टेक्स्ट सॉल्यूशन में जाइए। क्योंकि अगर आप वीडियो सॉल्यूशन में जाओगे, पूरा वीडियो देखोगे, उसमें भी नहीं समझा, फिर टेलीग्राम में पूछोगे, फिर टीचर का वेट करोगे, फिर टीचर आएगा, डाउट क्लास में आएगा, भाई टाइम वेस्ट हो गया ना। इससे अच्छा आप और क्वेश्चंस कर लेते इतने टाइम में। क्या मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही है? तो जो ईमानदार बच्चा है, या जो भी मतलब थोड़ा सा भी उसने पढ़ाई की है ना, तो टेक्स्ट सॉल्यूशन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट सॉल्यूशन से नहीं समझा, देन यू कैन मूव ऑन टू वीडियो सॉल्यूशन एंड टेलीग्राम एंड एवरीथिंग। बट हाँ, खुद के नोट से सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 1 पीवाईक्यूज मस्ट मस्ट एंड मस्ट। आई होप सो मैं बहुत क्लियर हूं, है ना। और अगर अगर आपको पीवाईक्यूज करना है ना, तो नीट अल्केमी चैनल पे यहाँ पर मैं पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूँ। सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक वीडियो एक चैप्टर, ऑल नीट पीवाईक्यूज, एम्स, एआईएमटी, दुनिया भर का सब कुछ यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। तो डू चेक इट आउट, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, स्टिक टू मटेरियल। अभी ये स्टिक टू मटेरियल मतलब क्या है? अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी एक आदमी डूबता है ना, तो वो पूरा हाथ में पागलों की तरह मारता है, हर चीज में झपट्टा मारता है वो। अभी आप वो स्टेट में हो, बैकलॉग्स वाले स्टेट में। तो आपको ना हर चीज में झपट्टा नहीं मारना, आपको ये भी कंप्लीट, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं भाई, ये नहीं, सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको टीचर की बात माननी है, टीचर ने जो डीपीपीस दिए वो करना है। कोचिंग के मॉड्यूल्स अगर आपके पास है, तो उसके ऊपर ही स्टिक करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, और चिल करो। आपको अगेन मैंने आपको बोला, आपको एग्जाम निकालना है, आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है। तो जो टीचर बोलता है उस पर ध्यान दो, जो डीपीपीस टीचर देता है वो कंप्लीट करो, कोचिंग मॉड्यूल्स को खत्म करो, एंड दैट्स इट। फिर चिल करो यार, ज्यादा आपको झपट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आई होप सो मैं क्लियर हूं इस बात पे। ठीक है, नेक्स्ट, नेवर ट्राई द क्वेश्चन मोर देन ट्वाइस। ये थोड़ा सा ना दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूं, है ना। एंड दिस इज ओनली फॉर बैकलॉग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं, है ना। मतलब अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, बैकलॉग नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर पूरा आप टाइम लगा लो, 1-2 घंटा टाइम लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। पूरा जंग जंग एकदम जंग पे जाओ क्वेश्चन के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो, एक क्वेश्चन को 2 बार से ज्यादा ट्राई नहीं करना, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर नहीं कर रहे हो, साइड में रखो, डाउट डाउट बाद में पूछ लो, टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लो, जो करना है कर लो। बट प्लीज बैकलॉग अगर है, तो 2 से ज्यादा बार आपको एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना।
क्या मेरी बात सब लोग को समझ में आ रही है? येस और नो? ठीक है। एंड 9वां इज़ बेसिकली रिवाइज़ रेगुलरली। अगर आपने एक चीज़ बैकलॉग्स में अगर आपने कुछ क कंप्लीट कर लिया, अगर आपने कंप्लीट कर लिया, है ना? तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कंप्लीट हो चुका है। यू नीड टू रिवाइज़ इट, नहीं तो आपको वापस वो बैकलॉग हो जाएगा। ये देखो नीट का जो गेम होता है ना दोस्तों, वो पूरा ना रिविज़न और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है दोस्त, है ना? लास्ट में जो टॉपर्स निकलते हैं या जिनका रैंक निकलता है ना या जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निकलता है ना, उनको इसके वजह से नहीं निकला कि वो उनको ज़्यादा आईक्यू था या ज़्यादा पढ़ाई की है। वो इसलिए कि क्योंकि उनका कंसिस्टेंसी होता है। अगर आप देखोगे यूट्यूब में भी अगर आप कोई फ्री सीरीज़ निकलता है ना, स्टार्टिंग में निकलता है ऐसा 2000 वॉचिंग, 3000 वॉचिंग ऐसा निकलता है। बट लास्ट में आके कितना वॉचिंग होता है वो? भाई मुश्किल से 100-200 वॉचिंग होता है। और वो 100 या 200 लोग होता है ना, वो होता है कंसिस्टेंसी का गेम। जो कंसिस्टेंट होता है वो क्रैक कर लेते हैं। क्या मेरी बात सब लोग को समझ में आ रही है? येस और नो? तो आई होप सो मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैं एग्ज़ैक्टली क्या बोलना चाहता हूँ एंड ये वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इफ यू आर ट्रैप्ड इन बैकलॉग्स इससे बाहर कैसे निकलते हैं। पूरा सीरियस कन्वर्सेशन था पूरा सीरियस कन्वर्सेशन था दोस्तों। और अगर अगर आपको ऐसी और हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको कैसे-कैसे हेल्प आप और आपको चाहिए और मैं हेल्प करने के लिए ज़रूर तैयार रहूँगा। और दोस्तों बैकलॉग्स के बारे में तो बोल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके ऑफलाइन टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम के बारे में तो तब पता चलता है। तो उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आया है। यहाँ पर आपको 10 माइनर टेस्ट, 10 फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेगा और एज पर लेटेस्ट एनटीए पैटर्न, मैट्रिक्स, मैच, एसोसिएशन, रीजनिंग, स्टेटमेंट टाइप सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या ये, है ना? तो ये पूरा ऐसा बंडल आपको यहाँ पर मिलता है ना? तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर मेजर टेस्ट हो गया, माइनर टेस्ट हो गया, दुनिया भर का सब कुछ आपको मिलता है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर सील्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है एंड एग्जैक्टली जैसे नीट में मिलता है ना, एकदम वैसे आपको मिलेगा। तो इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि आप ना टाइम मैनेज कर सको, क्योंकि इसमें भी भरने में टाइम लगेगा ना। तो ऑब्वियस बात है जैसे कि नीट का पेपर आता है वैसे ही है। तो मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट मिलता ही है। फिर ऑब्वियसली आप लोगों को सर प्रैक्टिस किस में करेंगे, उसके लिए आप लोगों को ओएमआर शीट्स भी गिवन है, बहुत सारी ओएमआर शीट्स है, भर भर के प्रैक्टिस करो एंड एग्जैक्टली नीट जैसे ही है, एकदम बबल वो सब मार्क कर सकते हो। ओएमआर का प्रैक्टिस भी आप आराम से कर सकते हो। फिर आप बोलोगे सर भाई आंसर की कहां से देखेंगे? अरे उसका भी सुविधा है भाई। तो आंसर की के लिए आपको ये एक बुकलेट गिवन है, अगर आप जस्ट ओपन करोगे आपको क्या मिलेगा, इधर आप मार्क्स वो सब कर सकते हो, है ना? इसके यहाँ पर एक अच्छा टेबल दिया है आप लोगों को, ये आपका आंसर की, आपको आंसर कीज भी यहाँ पर आपको गिवन है। एंड साथ ही साथ ये पीडीएफ को, अगर आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो इसको स्कैन करो एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सिंपल सॉर्टेड। और अगर आपको ये लेना है, जो लेना चाहिए आप लोगों को, ऑब्वियसली बात है डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उधर जाके आप खरीद सकते हो। और जॉन 21 कोड मत लगाना मत भूलना, आपको क्या मिलेगा, स्पेशल ऑफर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करके आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा। तो ले लेना अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, और मिलते हैं एक और एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक वीडियो के साथ। टिल देन सायनारा।